हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। लेटेस्ट अपडेट आ रही है एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशंस को रिलीज की गई थी, इसके एग्जामिनेशंस डेट को अनाउंस्ड कर दी गई है। जी हां, आपने सही सुना, जिस दिन का था आप सभी को बेसब्री से इंतजार, वो दिन आ गए हैं। बेसिकली एग्जामिनेशंस डेट को अनाउंस्ड कर दी गई है। अलग अलग डेट में एग्जामिनेशंस होने जा रहे हैं। किसी कैंडिडेट का 8 दिसंबर को है, किसी का 14 दिसंबर को है, तो किसी का 15 दिसंबर को है। अब आपका एग्जामिनेशंस किस डेट में है, आपको एसएमएस के थ्रू जानकारी दे दी गई होगी। अगर आपको एसएमएस मिल गए हैं तो अच्छी बात है, आपको पता चल गई होगी। किसी कैंडिडेट को अगर किसी भी टेक्निकल इशू के वजह से एसएमएस नहीं आए हैं तो आ जाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आप लोग इसका एडमिट कार्ड को कब से डाउनलोड कर पाएंगे। बेसिकली आपका जिस भी डेट में एग्जामिनेशन है उसके 2-3 दिन पहले आप लोगों को बेसिकली लिंक भेजी जाएगी, या फिर आप लोग 2-3 दिन पहले एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे एनएफएल के ऑफिशियल वेबसाइट से। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये बेसिक बातों को समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा बातें कर लेते हैं प्रिपरेशन के बारे में। ऐसे तो दोस्तों जो लोग बेसिकली बार बार हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में पूछते थे कि सर एडमिट कार्ड कब आएंगे, एडमिट कार्ड कब आएंगे, उनको बेसिकली अब सुकून मिल रही होगी कि चलिए एग्जामिनेशंस डेट आ गए हैं, एडमिट कार्ड भी अब आ ही जाएंगे। तो दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूं यहां पर कि सुकून जो भी कैंडिडेट करेंगे, सुकून करने का अब समय नहीं है आप सभी के पास है। अगर आप लोग रियल में सीरियस एस्पायरेंट हैं तो आपको यहां पर अब जग जानी चाहिए। आरंभ है, प्रचंड का रूप धारण करना चाहिए और अपना प्रिपरेशंस को कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से रिवीजन करनी चाहिए लास्ट मोमेंट में। तो चलिए थोड़ा सा बातें कर लेते हैं कि आप लोग किस तरह से ये 14 दिन या फिर 15 दिन या फिर 7-8 दिन जो भी बचे हुए हैं, इसको आप लोग कैसे अच्छे से इफेक्टिव वे में यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों आप सभी लोग 2 तरह के कैंडिडेट हो सकते हैं। एक कैंडिडेट तो होंगे जो हमारे पेड बैच में इनरोल्ड होंगे, और एक कैंडिडेट होंगे जो सिर्फ हमें यूट्यूब पे देखते हैं। तो आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, जो लोग सिर्फ मुझे YouTube पे देखते हैं, एक बार बताना जरूरी होता है कि अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एनएफएल एग्जामिनेशंस के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर बैच अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहते हैं लास्ट मोमेंट में भी बैच में इनरोलमेंट लेकर के सैंपल पेपर को सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए, या फिर आपका कोई पार्टिकुलर किसी स्पेसिफिक टॉपिक में दिक्कत है या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर के आपको दिक्कत है, तो आप लोग उसके लेक्चर्स को देख सकते हैं बैच में इनरोलमेंट लेने के बाद। तो दोस्तों ये एक ऑप्शंस है। तो सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप में लॉगिन करके स्टोर ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करिएगा तो सारे बैचेज आपको दिखने लगेंगे। उसमें से जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म को फिलअप किया है एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर वो बैच होंगे तो उसमें इनरोलमेंट लेकर के आप लोग कंटेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, सैंपल पेपर प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, सभी कुछ कर सकते हैं लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस। अब बात करते हैं यहां पर बेसिकली कैसे करें तैयारी। देखिए दोस्तों अब जो है यहां नवंबर का जो ये 3 दिन बचा हुआ है, इसको आप लोग यूटिलाइज कर लीजिए सिलेबस को कंप्लीट करने में। अगर किसी का सिलेबस आधा अधूरा रह गया है, कोई टॉपिक बचा हुआ रह गया है, तो उसको आप लोग 30 नवंबर तक में अच्छे से पूरा फिनिश कर लीजिए। और दिसंबर का माह जो होगा, दिसंबर का महीना जो होगा, वो उसको रखिए सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का और प्रैक्टिस का। दोस्तों हमने यूट्यूब पे नॉन टेक्निकल सेक्शंस को पढ़ाया है आप सभी को, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस भी किया है, क्वेश्चन के लेवल को भी बताया है, और क्वेश्चंस को किस तरह से हम लोग आसानी से शॉर्टकट तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं, सभी कुछ के बारे में हमने डिस्कस करी है आप सभी के साथ है। तो आप लोग वो वीडियोस को भी देख सकते हैं, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस कैसा कैसा आता है। देखिए नॉन टेक्निकल सेक्शंस जो है ना, ये भी गेम चेंजर साबित होगा। बहुत सारे लोग नॉन टेक्निकल को नजरअंदाज करके चलते हैं, लेकिन अगर आपको सिलेक्शंस लेना है तो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल नॉलेज, दोनों चीजों को आपको अच्छे से बैलेंस्ड वे में रखना पड़ेगा, तब आप सिलेक्शंस ले सकते हैं इस एग्जामिनेशंस में। देखिए ये जो एग्जामिनेशंस है इसमें सिलेक्शंस लेना थोड़ा सा आसान है एज कंपैरिजन टू अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का। 2-3 रीजन है। पहला रीजन तो सबसे पहला है नेगेटिव मार्किंग इस एग्जामिनेशंस में नहीं है। दूसरा क्या कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं रहता है। अगर नॉन टेक्निकल सेक्शंस की मैं बातें करूं तो यहां पर भी आपका बेसिकली क्वेश्चन जो देखने को मिलता है वो किस टाइप का, बहुत ही इजी लेवल का, या कह सकते हैं कुछ क्वेश्चन होते हैं मॉडरेट लेवल के, बाद बाकी सॉल्व कर सकते हैं।
चाहे मैं बात करूं टेक्निकल सेक्शंस का या फिर प्रोफेशनल नॉलेज का, सभी का क्वेश्चंस का लेवल जो रहता है वो बेसिक टू मॉडरेट ही रहता है। अगर अच्छे से आप पढ़ के जाते हैं तो इजी वे में क्वेश्चंस को बना पाएंगे। हाँ, वो बात अलग है दोस्तों कि एनएफएल जो है ऑफिशियल सिलेबस को रिलीज नहीं करती है, इस वजह से ऑफिशियली हम लोगों को पता नहीं चल पाते हैं अच्छे ढंग से कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस टॉपिक को करना है। लेकिन हम लोग एक आइडिया लगा पाते हैं एक टेंटेटिव सिलेबस का, किसके बेसिस पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर, कि हाँ इस जगह से क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोगों को ये टॉपिक को नहीं छोड़नी चाहिए, ये सभी टॉपिक को पढ़नी चाहिए। तो उस आधार पे ही हमने भी एक टेंटेटिव सिलेबस को डिजाइन करी है आप सभी के लिए और पूरा कंप्लीट पढ़ाने की पूरा कोशिश की है। तो और जो भी सिलेबस बच गए हैं आप सभी के, जो भी हमारे पेड बैच वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग निश्चिंत रहें, सिलेबस आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्द ही। इसके बाद आप लोगों के लिए रिवीजन सेशन चलेंगे ऐप पर, सिर्फ आप सभी के लिए, और पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। जितना भी कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ाया है उसको रिवीजन करवाऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। आपने कितना कुछ पढ़ा है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आपने कितना कम पढ़ के उसको अच्छे से रिवीजन किया है और रिवीजन करके आप एग्जामिनेशंस में गए हैं और उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो आप अगर अटेम्प्ट कर पाते हैं तो है कि आपने पढ़ा है उस टॉपिक को, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी है, नॉलेज है। अगर आप बहुत पढ़े हैं और कुछ भी याद नहीं है एग्जामिनेशंस में तो वो बहुत पढ़ना बेकार है। तो बेसिकली कुल मिलाकर के इस वीडियोस का अगर कंक्लूजन आप सभी को दूं तो मैं यही कहूंगा आप सभी को कि लास्ट मोमेंट में रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बस ये मंत्र को आप लोग अप्लाई करिए। और रिवीजन किस तरह से करना है, टॉपिक वाइज करने के बाद आपको लगाना है सैंपल पेपर या फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, टेस्ट सीरीज अगर अवेलेबल है तो उसको सॉल्व करिए। वो सब चीजें जो भी हो, क्वेश्चंस को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाइए। जितना ज्यादा अपने आप को प्रैक्टिस करवाएंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, उतना ज्यादा क्लियरिटी रहेगा आपको एग्जामिनेशंस को लेकर के। दोस्तों एग्जामिनेशंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसको आप लोग एज ए अपॉर्चुनिटी लेकर के सिलेक्शंस ले सकते हैं। देखिए बेसिकली जैसा कि आप लोग जानते हैं इस एग्जामिनेशंस में जो बेसिकली एग्जामिनेशंस पैटर्न है, 100 नंबर जो आएंगे वो तो आपका प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल नॉलेज आएंगे, क्लियर है यहां तक। और 50 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे नॉन टेक्निकल सेक्शन का। नॉन टेक्निकल सेक्शन में भी पता है आप सभी को 15 रीजनिंग के, 15 मैथ्स के, 10 जीके का और 10 आएंगे आपका बेसिक जनरल इंग्लिश का। अब दोस्तों यहां पर जीके जीएस को लेकर के बहुत सारा लोग दुविधा में रहते हैं, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। देखिए जीके जीएस के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल मेहनत नहीं करिएगा, मैं जो बता देता हूं इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा। यही रेंज जनरली रहता है हर एक एग्जामिनेशंस में जो एनएफएल का जो होता है। जैसे कि आप लोगों को क्या करनी चाहिए कि किसी भी कंट्री, उसका कैपिटल और उसके करेंसी और उस कंट्री का स्पोर्ट्स क्या है, नेशनल स्पोर्ट्स है, साथ ही साथ इंडिया का भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह सब के बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट रिवर्स, इंपॉर्टेंट लेक्स, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, ये सब चीजों को पढ़ लीजिएगा। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा विचलित और बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। और प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन को जितना ज्यादा हो सके। तो ये हो गया जीके जीएस, समझ में आ गया। इसके बाद अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सभी के लिए, सबसे पहले तो परसेंटेज चैप्टर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लीजिएगा। रेशियो प्रोपोर्शन के बाद आप सभी को पढ़ना है एसआई और सीआई, ठीक है, ये चैप्टर कर लीजिएगा, बस मोर देन सफिशिएंट है। बाद बाकी और सब जो भी चैप्टर आएंगे, अच्छा एक और चैप्टर रह गया एवरेज, एवरेज देख लीजिएगा, ठीक है। एपी चैप्टर जो क्लास 10th में पढ़ते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके कुछ क्वेश्चंस दिखते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका जनरल एप्टीट्यूड को लेकर के। अब मैं बात करने जा रहा हूं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और दूसरा है ब्लड रिलेशन। इन दोनों चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आपको रीजनिंग में देखने को मिलता है, इसीलिए इस चैप्टर को ज्यादा फोकस करके सीखिए, देखिए। और नॉन टेक्निकल सेक्शन में 50 में से 45 नंबर लाने का पूरा टारगेट सेट करिए और पूरा अच्छे से इस पे झोंक दीजिए अपने आप को। और जितना ज्यादा दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे उतना कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और जितना कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे उतना समय बचा करके आप लोग जा पाएंगे नॉन टेक्निकल सेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपके लिए अल्टीमेटली क्या रहेंगे, हेल्पफुल साबित होंगे। आपके लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम बचेगा, तो आप लोग अच्छे से सोच करके, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा होगा तो उसका सोच करके, समझ करके, अच्छे से अपना बुद्धि का यूज करके सही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, जो कि आपका चांसेस को बढ़ाएगा ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सही बनाने का। तो यही है अल्टीमेटली, बेसिकली आप सभी का लक्ष्य भी यही है, ठीक है।
तो ये चीजें क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया। अच्छा, एक और चीज मैं बता देता हूं, हालांकि हर चीज पता है आप सभी को, मैं जानता हूं, लेकिन अभी एग्जामिनेशंस के लास्ट मोमेंट में याद दिलाना मेरा काम है, ठीक है, एज ए टीचर। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका जो है ना, ये एग्जामिनेशन सीबीटी तो नहीं होने वाले हैं, तो कैसे होने वाले हैं सर? ये तो ऑफलाइन एग्जामिनेशन होने वाले हैं, यानी OMR बेस्ड है, यानी कि आप लोग गोला भरेंगे OMR सीट पे और आंसर्स को देंगे। तो कुल मिलाकर के आपको जो है ना, अगर पॉसिबल हो सके, देखिए सीरियस कैंडिडेट रहिएगा ना आप, तो सिलेक्शन के चांसेस आपका बढ़ेंगे, और आप सभी लोग सीरियस हैं तभी इतना देर तक हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, मैं ये चीज को जानता हूं। तो दोस्तों आप सभी लोग क्या कर लीजिए ना, मार्केट से OMR सीट वो ले लीजिए, ठीक है, आता है कॉपी 10-5 रुपया में मिलता है, 5 रुपया तो आजकल जमाना चला गया है, 10-15 रुपया में जो भी मिलेगा देख लीजिएगा। तो उसमें लेकर के आप लोग क्वेश्चंस जो हमने सैंपल पेपर अपलोड करी है बैच में, ठीक है, आप सैंपल पेपर लीजिए, उसको अच्छे से सॉल्व करिए, 150 क्वेश्चन को आंसर को ढक दीजिएगा, और इसके बाद क्वेश्चन पढ़िएगा, उसकी कौन से ऑप्शन सही होंगे उसको देखिएगा, इसके बाद रंग दीजिएगा, ठीक है, उसको इसके बाद इसी तरह से सारा टेक्निकल का नॉन टेक्निकल का सारा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, देखिए लास्ट में आपको कितना नंबर आता है, चेक करिए। हालांकि हमने जो सैंपल पेपर बनाया है उसके क्वेश्चन और क्वेश्चन के नीचे में ही आंसर दे दिया है, तो इसलिए कोशिश करिएगा थोड़ा सा आंसर को ढक करके, तब बेसिकली क्वेश्चंस को खाली पढ़ना है, क्वेश्चन देखना है, इसका आंसर देना है। तो आप देखिए उस हिसाब से अपने आप को चेक करिए कितना क्वेश्चन आप सही बना पाते हैं। तो अल्टीमेटली दोस्तों हम यही कहेंगे कि कोई भी टॉपिक का रिवीजन हो, या फिर गोला भरने का रिवीजन हो, या फिर आपको बेसिकली नॉन टेक्निकल या टेक्निकल सेक्शन का रिवीजन हो, रिवीजन आपको करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम बार बार पिपूड़ी बजा रहे हैं रिवीजन का, और आपका बेसिकली सफलता ही हमारी सफलता है। इस वजह से मैं चाह रहा हूं आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक लग जाइए, झोंक दीजिए अपने आप को प्रिपरेशंस में, लास्ट मोमेंट में गेम चेंजर साबित हो सकता है आपका सिलेक्शंस के लिए। मे बी अभी तक आप लोग सीरियस होकर के नहीं पढ़ पा रहे होंगे, ड्यू टू कोई भी कुछ भी रीजन हो सकता है, आप काम में व्यस्त होंगे, ऑफिस जाते हैं, या फिर नहीं पढ़ पा रहे थे किसी भी रीजन से, है ना, मन नहीं लगा था पढ़ने में। लेकिन अब ये जो 15 दिन बचा हुआ है, ये 15 दिन अगर आप अपने आप को झोंक देते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं प्रिपरेशंस में, स्टडी में, रिवीजन में, तो मे बी ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और दोस्तों यकीन मानिए, इस एग्जामिनेशंस को अगर आप अच्छे से दे दीजिएगा, तो क्या आप ही बताइए, क्या इसमें इंटरव्यू है, क्या स्किल टेस्ट एग्जामिनेशंस है, क्या कुछ भी नहीं है, एग्जाम को क्वालिफाई करिए, नौकरी लग जाएगा। तो कितना सिंपल स्टेप में बेसिकली ये सारे प्रोसेस हैं, तो इसको जस्ट आपको फॉलो करनी है। तो ये दैट्स ऑल, ये सारा प्रोसेस जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आई होप ये सभी चीजों को आप लोग समझ गए होंगे, एक चीजों को, जितने भी बातों को हमने बताया है, तो ये सब चीजों को देखिए। अगर आप लोग सैंपल पेपर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो बैच में इनरोलमेंट लेकर के बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं। जो लोग नहीं लिए हैं, जो लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, उनके लिए तो सिंपल में अवेलेबल है सब कुछ, सैंपल पेपर प्रैक्टिस सेट और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी कुछ अवेलेबल है, वहां पे उसको सॉल्व करिए, उसको देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जो भी कंटेंट है, वीडियो लेक्चर्स हैं, उसको देखिए, जिससे आप सभी को बेसिकली कह सकते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड आप लोग प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं सभी चीजें समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, या सजेशन देना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, तो आप लोग इस वीडियो से कमेंट सेक्शन में लेकर के भेज सकते हैं। तो दोस्तों इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही आप सभी से अगले एपिसोड में, नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी कह सकते हैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही आप सभी से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।